जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर एवं लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना जाए। देखिए, हमारे पास अनेकों भक्तों के फोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि महाराज जी, ऐसा लगता है कि भगवान हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं और हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। देखिए, इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पहले ही बताया था कि आने वाले कलयुग में संकटों का प्रधान युग होगा। पल पल पर संकट आएंगे, कदम कदम पर संकट होंगे और जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। परंतु जितना जीवन कठिन होगा, उतना ही भगवान को पाना और उनका आशीर्वाद पाना सरल हो जाएगा। जो पहले और युगों में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में जो भगवान का आशीर्वाद, सिद्धि, साधना सैकड़ों साल की तपस्या के उपरांत मिलती थी, बहुत कठोर तप करना पड़ता था, तब जाके कोई चीज, कोई सिद्धि, कोई आशीर्वाद मिलता था। वो सब इस कलयुग में मात्र 2 या 3 दिन में, हफ्तेवार में, अधिक से अधिक 21 दिन में, 41 दिन में प्राप्त हो जाएगा। भगवान को पाना और ईश्वरी कृपा को पाना इस कलयुग में अत्यंत सरल होगा। ये इस युग की प्रधानता है और कोई भी साधक या व्यक्ति कुछ ना करे, केवल किसी भी इष्ट देव या भगवान का मात्र नाम का जाप कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही बता दिया था और आज भी अनेकों साधक, अनेकों भक्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बहुत ही सहजता और बहुत ही सफलतापूर्वक सभी सुखों को प्राप्त करते हुए जी रहे हैं। परंतु समाज में कलयुग का प्रभावों का बढ़ना, भौतिक युग का बढ़ना, रुपए पैसे के मोह माया ममता जाल में फंसना, लालच इत्यादि में, ईर्ष्या इत्यादि में फंसना, इन सब कारणों से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, अनेकों लोग अपने दैनिक सुचारू जीवन दिनचर्या से दूर होते जा रहे हैं, ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, साधना पूजा से दूर होते जा रहे हैं, अपने कर्मों से विमुख हो रहे हैं। और आप सभी भक्तों को मालूम है कि किए गए कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा,
और आपने गलतियां की हैं, गलत कार्य किए हैं, तो उसका भी दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये सब बातें जानते हुए भी समाज के बहुसंख्यक वर्ग अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं, जिसके कारण उनको ये शिकायत होती है कि भगवान तो हमारा साथ छोड़ गए हैं, हमारी पुकार सुनते ही नहीं है और हम बहुत दुखी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आप बड़ी आसानी से ये जान सकते हैं क्या आपका साथ भी भगवान ने छोड़ दिया है। नंबर 1, अगर किसी को हर कार्य में विफलता प्राप्त होती हो, वो कोई भी कार्य कर ले, सरल कार्य कर ले, कठिन कार्य कर ले, छोटा कर ले, बड़ा कर ले, कोई भी कार्य करे, अगर उसको हर कार्य में विफलता प्राप्त हो तो ये इस बात का संकेत है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। नंबर 2, अगर किसी के दुख चरम सीमा पर पहुंच गए, प्रत्येक कार्य बिगड़ने लगे हैं, हर क्षेत्र में उसको असफलता प्राप्त हो रही है और उससे निकलने का कोई उपाय, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है और ना उसकी कोई भी मदद करने को तैयार है, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया। नंबर 3, अगर किसी के आत्मविश्वास में अत्यंत कमी आ गई है और इतना आत्मविश्वास टूट चुका है कि हर वक्त उसको ये लगने लगा है कि अब मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता हूं, सफलता मुझे मिलेगी ही नहीं, हर बात में उसे नकारात्मक विचार आने लगे और कोई व्यक्ति उसकी मदद ना करे, नकारात्मकता ने उसको घेर लिया है और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है। नंबर 4, अगर किसी के जीवन में उम्मीदों का, किसी भी कार्य के संपन्न होने की उम्मीद या आशा का समापन हो गया है, अब उसको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, हर तरफ निराशा ही नजर आने लगी है, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है। नंबर 5, अगर उसके चरित्र में बदलाव आना शुरू हो जाए, चरित्र में हीनता आना शुरू हो जाए, निर्लज्जपना आना शुरू हो जाए, असत्य बोलने की तरफ बढ़ने लगे, हर बात में असत्य बोले, चरित्र का पतन हो जाए, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऐसे व्यक्ति का ईश्वर ने साथ छोड़ दिया। नंबर 6, अगर ईश्वर के प्रति, देव के प्रति, इष्ट के प्रति, देवता के प्रति आस्था व श्रद्धा भक्ति का समापन हो जाए, कोई भी श्रद्धा भक्ति ना रहे, कोई आस्था ही ना रहे, एक प्रकार से बिल्कुल भगवान में मन ना लगे,
नास्तिक हो जाए, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति का ईश्वर ने साथ छोड़ दिया। अब बात आती है इसके उपाय की। इसका उपाय भी आप लोगों को स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसका उपाय नहीं कर सकता है। इसके उपाय में 2-3 बातें आपको करनी पड़ेंगी और स्वयं ही करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका जीवन पुनः सही रास्ते पर आ सकता है। नंबर 1, आपको सत्य का पालन करना पड़ेगा, अपने चरित्र को सुधारना पड़ेगा, अपने आलस्य को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में आलस्य बहुत बढ़ जाता है और मन से ईर्ष्या, क्रोध, जलन, लालच, ये भावनाएं हटानी पड़ेंगी और आपको अपना दैनिक दिनचर्या को भी सुधारना पड़ेगा। समय से उठना, समय से सोना, समय से नाश्ता, खाना, पानी, स्नान, पूजा, ये सारे कार्य आपको सुचारू रूप से करने पड़ेंगे। और अंतिम बात, आपको धीरे धीरे पूजा पाठ में भी लौटना पड़ेगा और किसी देव को जो आपके प्रिय हो उनसे माफी मांगते हुए पुनः उनकी शरण में जाएं श्रद्धा विश्वास के साथ, और कुछ ना करें, केवल 2-3 मिनट उनके नाम का केवल जाप कर लें और अपने गलतियों की क्षमा मांग लें और ये दृढ़ संकल्प लें कि भविष्य में ऐसी गलतियां हम पुनः नहीं करेंगे। आप हमें क्षमा करें, आप हमें अपनी शरण में लें। इतना मात्र करने से ईश्वर या देव या आपके इष्ट इतने दयालु होते हैं कि वो पुनः आपके जीवन को सुंदर बना देंगे, आपको क्षमा कर देंगे और आप पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देंगे। और किसी भी हालत में आपको निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपको पुनः अपने आस्था को मजबूत करते हुए इन सब बातों का पालन करें। और अगर आप कहीं इसमें आप अपने आप को उलझन महसूस कर रहे हैं या कुछ मदद चाहिए, तो निसंकोच आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने सही मार्ग पर चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। जय श्री राम।